बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा रिएक्ट नेटिव का लेक्चर नंबर 8 है। ये आपके सामने इन दो स्क्रीन्स का साथ रहेगा आखिरी दम तक, जब तक हम ये कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस ऐप को हम मुकम्मल करने जा रहे हैं। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने एक दो एरर्स के बारे में डिस्कस किया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि टेक्स्ट फाइल से डेटा कैसे रीड करते हैं। ये जो आपको डेटा नज़र आ रहा है एंड्रॉयड में भी और आईफोन में भी, ये बेसिकली टेक्स्ट फाइल में मुझे 10 बुक्स प्रोवाइड की गई, उर्दू में लिखी हुई थी, उस पर टैगिंग हुई थी। उन बुक्स से मुझे डेटा उठाना था। तो पहले देख लें कि आईफोन में आपने वो बुक्स किस जगह रखनी है। ये आपको नज़र आ रही हैं। आईफोन के अंदर यहाँ पे आके आप बुक्स को ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग से मुराद आपके पास यहाँ कहीं पड़ी हैं। लाइक मैं आपको कोई भी चीज़ ड्रैग करके दिखाता हूँ। ये इस तरह आप इधर ड्रैग करके और यहाँ पे छोड़ देंगे। और कॉपी मीन अगर आप कॉपी बनाना चाह रही हैं रेफरेंस, तो मैं कॉपी ही बनाता हूँ। इसको आप यहाँ से फिनिश कर देंगे। मैं फ़िलहाल कैंसिल कर रहा हूँ, तो ये बुक्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। एंड्रॉयड के केस में आप सारी बुक्स कॉपी करेंगे। उसके बाद एंड्रॉयड ऐप सोर्स मेन एसेट्स, यहाँ पे जाके आप पेस्ट कर देंगे। ये दो काम हो गए। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे यानी कि प्रोजेक्ट के अंदर आके एक नया हम ओपन कर लेते हैं। प्रोजेक्ट में आपने CD डेस्कटॉप और CD मतलब सुलेमानी, इसमें आके यहाँ पे आपको एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है। npm install react native -fs, ये वो लाइब्रेरी है जिसका आपको एरर भी आएगा। उस एरर को हम रिपीट भी कर लेते हैं। अदरवाइज़ आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। मैंने बताया हुआ है कि इस लाइब्रेरी को आप इंस्टॉल कर लें। उसके बाद जो आपको इश्यूज़ आएंगे वो हम ऑलरेडी एड्रेस कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। ये लिखा हुआ है, इस स्टैक ओवरफ्लो पे मेरा आंसर भी मौजूद है और गिटहब पे भी। iOS में आपको एरर आ सकता है रिएक्ट नेटिव, ये एरर आएगा नेटिव मॉड्यूल कैन नॉट बी नल। और एंड्रॉयड में आएगा नल इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट इवैल्यूएटिंग RNFS मैनेजर। तो iOS के केस में आप iOS के फोल्डर में जाएंगे। यहाँ से iOS के फोल्डर में जाएंगे। ये लाइब्रेरी ऑलरेडी इंस्टॉल थी, इसलिए मैंने नहीं इंस्टॉल की। आप क्या करेंगे, CD iOS और करेंगे pod इंस्टॉल। CD iOS और लिखेंगे pod इंस्टॉल। ये भी ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं नहीं कर रहा। और एंड्रॉयड के केस में आपको याद होगा मैंने क्या बताया था। ये कमांड लिखनी है react-native लिंक react-native-fs, लेकिन यहाँ पे नहीं, बल्कि ये मेन प्रोजेक्ट में। इवन ये याद रखना, एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ये मेन प्रोजेक्ट में लिखेंगे। उसके बाद चेक यहाँ से करना है, ये मैं रिवाइज़ कर देता हूँ। आपको एंड्रॉयड में जाना है, उसके एंड्रॉयड की सेटिंग डॉट ग्रेडल में, तो यहाँ आपको fs फाइल मिलनी चाहिए। तो ये है। चलें, अब हमने इंस्टॉलेशन भी कर ली। अब आ जाएं अपने जावास्क्रिप्ट यानी कि रिएक्ट नेटिव के कोड में आ जाएं। वो कहाँ पे मिलेगा आपको, होम स्क्रीन में। तो ये ऊपर आ जाएं। ये देखिए react-native-fs require RNFS, ये हमने अपना एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया। ये हमें हेल्प करेगा फाइल्स को लोड करने में। यहाँ एक चेक आपने और लगाना है, वो ये है कि आईफोन के केस में लोकल डायरेक्टरी से डेटा रीड करने के लिए ये लाइन लिखनी पड़ती है। ये ज़रा लाइन देख लें, ये बुक्स के नाम है, उर्दू में लिखे हुए हैं इंदराइन। तो आप लिखेंगे RNFS मेन बंडल पाथ प्लस इंदराइन। एंड्रॉयड के केस में ये देखिए मैंने ऊपर चेक लगाया हुआ है कि अगर आप आईफोन में, ये भी मैं बताता हूँ कैसे चेक लगेगा। तो इस तरह से, अगर एंड्रॉयड में यानी कि एल्स के केस में क्या करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एंड्रॉयड लिखते हैं, ये हमें वहाँ पे ले जाएगा क्योंकि चेक बहुत बड़ा है। ये देखिए एल्स पार्ट आ गया। तो एंड्रॉयड में ज़्यादा इजी है। एंड्रॉयड में आप सिंपल लिखेंगे वेरिएबल पाथ 1 indrain.txt सिंपल। तो अब हम वापस चलते हैं iOS में, ठीक है। अब ये चेक भी देख लें। प्लेटफॉर्म का एक आप कह लें कि
क्या बोलेंगे इसको, जैसे टेक्स्ट और व्यू इनपुट वगैरह आप इंपोर्ट करते हैं ना, इसी तरह प्लेटफॉर्म भी एक अवेलेबल है रिएक्ट नेटिव के अंदर। इसको आप इंपोर्ट कर लें। उसके बाद ये देखें, उसके बाद मैंने लिखा इज़ आईफोन। आप ये डायरेक्ट चेक यहाँ से उठा के ये वाला चेक डायरेक्ट इस स्टेटमेंट में लगा सकते हैं। ये अच्छी अप्रोच है जिससे मैंने किया, आप इस तरह कर लें तो बेहतर है। इज़ आईफोन मीन अगर आईफोन है तो वो खुद ब खुद आईफोन वाले चेक में जाएगा। और यहाँ पे ये डिफरेंस आपने देख लिया। इसके बाद कुछ स्टेप्स हैं, ये वन बाय वन फाइल को रीड करेगा। इसकी डिटेल हम नहीं पढ़ रहे, ये कोड आपको मिल जाएगा, आप कोड देख लेंगे। तो ये पाथ 1 मीन, पाथ 0 मीन, जो पाथ 0 पे बुक पड़ी है उसको अगर उसने रीड करने में कामयाब हो गया, देन कंटेंट्स, तो इधर आ जाएगा। यहाँ पे आके फिर मेरी अपनी लॉजिक है, इसको आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने केस के लिए इस कोड को यहाँ से लेके और यहाँ आ जाएं। इंग्लिश की सिंपल सी टेक्स्ट फाइल ले लें, उर्दू में बड़े इश्यूज आते हैं, तो यहाँ पे इसको टेस्टिंग कर लें। तो एंड्रॉयड के केस में भी बस वो एक लाइन का ही फ़र्क था, उसके बाद कोई फ़र्क नहीं है, उसके बाद सेम कोड है। एंड्रॉयड के केस में भी बस यही फ़र्क है, ये जो सामने लिखा हुआ है, उसके बाद कोई फ़र्क नहीं है। ये रीड dir एसेट एक और लाइन का फ़र्क है। उसके बाद जब आप इस ब्रैकेट के अंदर आ गए सक्सेस के केस में, तो फिर सारी लॉजिक आपकी अपनी और ये सेम है। ये आईफोन एंड्रॉयड के केस में सेम होगी। तो उम्मीद है कि आपको टेक्स्ट फाइल से डेटा रीड करना आ गया होगा। कोई इशू आए तो ज़रूर पूछें। इस टेक्स्ट फाइल को रीड करने में एंड्रॉयड में इश्यूज़ नहीं आते, iOS में अक्सर इश्यूज़ आ जाते हैं। तो अगर आपको कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।